Morning students, welcome to your class. Today I will be teaching you chapter 1 of SST. Last class I have studied about the globe, shape of earth, what is oceans and the name of the continents. Today we will study about the map. So look at your book. The word map is derived from the Latin word mapo. वर्ड मैप कहाँ से निकला है? वर्ड मापो से, जिसका मतलब होता है नैपकिन. अ मैप इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस, अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस. अ मैप जो है एक रिप्रेजेंटेशन है अर्थ के सरफेस का, एक पार्ट है. बुक ऑफ मैप, जिसमें कई सारे मैप्स होते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के मैप होते हैं, उस बुक को कहते हैं एटलास. मैप्स कैन बी ड्रॉन ऑन फ्लैट सरफेस. मैप को हम एक फ्लैट सरफेस पे ही ड्रॉ कर सकते हैं. उसमें कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, सिटीज़, नेबरहुड एंड इवन मार्केट प्लेसेस. एट टाइम्स मैप्स आर मोर यूजफुल देन ग्लोब. कभी पहले ऐसा होता था कि मैप्स ज़्यादा यूजफुल होते थे ग्लोब से. हाउएवर मैप्स डू हैव डिसएडवांटेजेस. मैप्स की बहुत सारी डिसएडवांटेजेस भी हैं. द अर्थ इज शेप लाइक अ स्पीयर. अर्थ हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में कि अर्थ का शेप स्पीयर है. हैंस द शेप ऑफ द अर्थ सरफेस इज कर्व्ड. इसीलिए अर्थ का सरफेस का जो शेप है वो थोड़ा सा कर्व्ड है. अ कर्व्ड सरफेस कैन नॉट बी शोन. जो नीचे से थोड़ा सा कर्व सरफेस होता है वो हम सही से एक्यूरेटली पेपर पे नहीं दिखा सकते हैं. एज ए पेपर हैज़ अ फ्लैट surface. No. An orange is a perfect example of the. All of you have seen orange? Yes. Orange, which is the perfect example of the earth. Like an orange, our earth is also like that. Now let us see how the surface of the earth is represented. अब हम देखेंगे कैसे surface of the earth रिप्रेजेंट किया है मैप में. मेक 2 पॉइंट्स ऑन एन ऑरेंज. आप एक ऑरेंज लीजिए. मेक 2 पॉइंट्स. 2 पॉइंट बनाइए ऑरेंज में. पील द ऑरेंज फ्रॉम द प्लेस इन बिटवीन 2 पॉइंट. जो 2 पॉइंट हैं उनके बीच में से ऑरेंज को पील करिए. पील करिए मीन्स उसका कवर उतारिए, छीलिए. इन सच अ मैनर दैट द पील इज़ अ सिंगल पीस. ऐसे उतारिए, ऐसे निकालिए कि जो उसका चिक्कल है, कवर है, वो सिंगल पीस में निकल के आए. नाउ स्प्रेड इट ऑन अ टेबल. अब हम उसको स्प्रेड कर दें, फैला दें टेबल पे. यू नोटिस दैट द सरफेस इज़ नॉट फ्लैट. अब आप देखिए कि सरफेस फ्लैट नहीं है. इट हैज़ क्रीसेस. कई सारी उसमें लाइनें आ गई. इन एडिशन द 2 पॉइंट्स दैट वर नियरेस्ट आर नाउ द फार. जो 2 पॉइंट हमने आसपास करे थे अब वो बहुत दूर हो गए. सेम एज इट इज़ मैप्स कैन नॉट बी एक्यूरेट. मैप्स एक्यूरेट नहीं होते हैं ग्लोब की तरह, बट शो मैनी डिटेल्स स्पेशली व्हेन अ स्मॉल एरिया इज बीइंग मैप्ड. Now, there are 2 types of map. All of you see in the side, it is given a political map is given. 2 type of maps. One is political and the physical. What is political? These maps define or show political boundaries of countries, cities and other political divisions. What is political map? Political map में दिखाते हैं पॉलिटिकल बाउंड्रीज कंट्री का, स्टेट्स का, सिटीज़ का और अलग अलग पॉलिटिकल डिवीज़न. फिज़िकल क्या होता है? जिसमें हम फिज़िकल फीचर्स दिखाते हैं, जैसे माउंटेन्स के बारे में दिखाएंगे, वैलीज, प्लेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स, ये सब हो गए. Beside these, there are maps that show crops grown. इसके अलावा मैप में हम वो भी दिखाते हैं, मैप में हमको वो भी दिखने को मिलता है जहाँ पे क्रॉप्स ग्रोन हो रही है, मतलब खेती हो रही है, बीज उग रहे हैं, मिनरल्स उगते हैं. फाउंड इन वेरियस प्लेसेस. कहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल है, कहाँ कम है, कहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियल एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ है, कितनी कहाँ पे पॉपुलेशन है, ट्रांसपोर्ट कितना है, सॉइल नेचर, ऑल दीज थिंग. नाउ लैंग्वेज ऑफ मैप. एवरी मैप हैज़ अ लैंग्वेज. हर मैप की अपनी लैंग्वेज होती है. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन गिवन ऑन अ मैप वी मस्ट नो इट्स लैंग्वेज. डायरेक्शन. All of you know there are 4 main direction: north direction, south direction, east, west. There are 4 sub directions भी हैं इसके. Now
The direction on the map are also shown by an arrow which is marked and देखिए डायरेक्शन ऑफ मैप का नॉर्थ साउथ है, आप साइड में देखिए डायरेक्शंस नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, इस ऑफन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये चार को सब डिवाइडेड है, नॉर्थ को नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, साउथ को साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में डिवाइड किया गया है. It is easy to find other directions once we know where the north lies. Now, what is scale? ऑल मैप्स आर ड्रॉन टू स्केल. हर मैप हम स्केल से ड्रॉ करते हैं बिकॉज मैप्स ड्रॉन आर नॉट लार्ज एज द एरिया दे डेपिक्ट. मैप्स जो बनाते हैं इतना बड़ा नहीं होता है जितना बड़ा उसका एरिया है. लेट अस हैव एन एग्जांपल. टू ड्रॉ अ मैप ऑफ अ मार्केट प्लेस, सपोज हमें एक मार्केट प्लेस का मैप बनाना है. हमने मेज़र किया है 800 मीटर से 600 मीटर. इट बिकम्स वेरी कन्वीनियंट, वो बहुत ही हम लोग के लिए कन्वीनियंट हो जाएगा इफ़ 10 मीटर इज़ रिप्रेजेंटेड. अगर 10 मीटर हम स्केल पे 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेंगे सो डैट द मैप इज़ जस्ट 80 सेंटीमीटर बाय 60. द स्केल वुड स्टेट, स्केल में क्या है 1 सेंटीमीटर मीन्स 10 मीटर. द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड डिस्टेंस ऑन द मैप, जो रेशियो है ग्राउंड से डिस्टेंस का, ग्राउंड से डिस्टेंस है और मैप से डिस्टेंस है, उसको कहते हैं स्केल ऑफ मैप. नाउ डिस्टेंसेस ऑन अ मैप कैन ऑल्सो बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ लीनियर स्केल. स्केल एक आता है जिसका नाम है लीनियर स्केल, वो जो है मैप के डिस्टेंसेस को मेज़र करता है. दिस स्केल इज शोन एज अ स्ट्रेट लाइन. ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह होता है और इसकी यूनिट्स ऑफ लेंथ हैं. व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, जब दो प्लेस का डिस्टेंस सपोज मान लीजिए दिल्ली टू कोलकाता मेज़र करना है, द प्रोसीजर कैसे हम करेंगे, पहले हम एक पॉलिटिकल मैप लेंगे, फिर एक थ्रेड लेंगे. अब मेज़र द डिस्टेंस हम रखेंगे दिल्ली टू कोलकाता पे, एक कॉर्नर दिल्ली पे, एक कॉर्नर कोलकाता. फिर हम उसको, उस थ्रेड को, उसी पॉइंट्स को हम स्केल पे रखेंगे फ्रॉम इनिशियल पॉइंट 0 टिल how much it comes. While measuring, pull the thread straight from Delhi to Kolkata. The length of the thread or strip of paper between Delhi and Kolkata, जो लेंथ होगा थ्रेड का, स्ट्रिप का, वो पेपर पे हम ड्रॉ करेंगे बिटवीन दीज टू सिटीज़. नाउ प्लेस द थ्रेड ऑन द लीनियर, फिर हम इसको लीनियर स्केल पे रखेंगे थ्रेड को और कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंसेस का. नाउ व्हाट इज कलर्स. मैप शोज मैनी कलर्स. मैप में कई कलर्स होते हैं. ईच कलर शोज अ पर्टिकुलर थिंग ऑन अ मैप. हर कलर जो है वो एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताती है. सपोज फॉरेस्ट हैं वो ग्रीन में होंगे, टेम्पल्स ऑरेंज में होंगे. यूजुअली मैप फॉलो अ कॉमन स्कीम ऑफ कलर्स. द टेबल यू कैन सी बिलो अ टेबल दैट इज कलर मीनिंग. It is given the color and the physical feature they represent. The color scheme is used for maps all over the world. Suppose like color में आप देखिए टेबल में लाइट ब्लू इज शैलो वाटर, मतलब हल्का पानी, लाइट ब्लू के लिए, हल्के पानी के लिए लाइट ब्लू कलर यूज़ किया है. गहरा खूब ज़्यादा बड़ा समुद्र है जहाँ पे वहाँ डार्क ब्लू है. लो लैंड और प्लेन्स के लिए हमने ग्रीन यूज़ किया है मैप में. लैंड हायर देन प्लेसेस, वहाँ पे ब्राउन है. हाई हिल्स, हाई लैंड्स, हिल माउंटेन, वहाँ पे डार्क ब्राउन. डेजर्ट्स एंड स्क्रब लैंड्स, वहाँ पे येलो. एवरी मैप हैज़ अ की. हर मैप की अपनी एक की होती है. आप लोगों के अपने घर की रूम्स की कीज़ हैं. यस, same as it is in the map. This key consists of symbols and colors used in a map. इस की में क्या होते हैं, सिम्बल्स हैं, कलर्स हैं जो मैप में यूज़ होते हैं. एंड व्हाट दे डिपिक्ट. A map is not large enough to show mountain, lakes, rivers. मैप खाली एक इतना बड़ा जगह नहीं है जहाँ पे हम रिवर, लेक, माउंटेन, ब्रिजेस, टेम्पल्स के बारे में देखें. वेरियस साइंस एंड सिम्बल्स आर यूज्ड टू गिव फॉर इंफॉर्मेशन. उसमें कई सारे साइन भी होते हैं, सिम्बल्स भी होते हैं. यू कैन सी द बिलो सिम्बल्स ऑफ अ मैप. इन द मैप दे यूज द सिम्बल्स ऑफ दिस. रेलवे सिम्बल इज दिस, फोर्ट सिम्बल, टेम्पल सिम्बल. दीज आर द डॉट. Black dot is well and tank, used to show well or tank. Country is shown by thick dashes and a city is marked by a small circle. Hence we must realize the importance of map. इसलिए हमें मैप के इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए, मानना चाहिए. मैप्स आर वेरी यूज़फुल. मैप्स बहुत यूज़फुल होते हैं. किसी चीज़ के बारे में अगर हमें नॉलेज लेनी है, घर पे बैठे हैं खाली, एंड वी वांट टू नो अबाउट द
about the Shimla or about the Darjeeling, then we can go to the map. We can see where is Darjeeling, where is Shimla, and what are the things are there in that. Human features made from human made features that helps us to know more about places. So here the chapter is finished. No, now all of you, I will give you some question answers. You have to write in your copy, and when the school will open, I will check your copies. Thank you.